सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशलाः च भविष्यन्ति। हमने आपको युष्मत् का रूप करना दिया था, जिसकी हम 4 लाइन सुन चुके थे, लेकिन एक बार फिर देख लिया। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युव्यो, युष्माकम, त्वयि, युव्यो, युष्मासु। बेटा आज हमने आपसे ये 3 लाइन आपको लर्न करनी दी थी और हमने आपसे सुनी थी। तो देखिएगा एक बार हम दोबारा से, क्योंकि पूरा करवा रहे हैं तो दोबारा से बता देते हैं। त्वम, युवाम, यूयम सर्वनाम शब्द है ये। तुम, तुम दो, तुम सब, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम सेम है युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, त्वयि, तव, युव्यो, युष्माकम, और त्वयि, युव्यो, युष्मासु। तो ये हमने आपका अस्मत्, कल हमने आपसे सुना था अस्मत्, जिसका अर्थ है मैं, हम दो, हम सब, और युष्मत् मानी तुम, तुम दो, तुम सब, सर्वनाम शब्द है ये, ठीक है। तो आपको ये हमने लर्न करना दिया था, जो हम आपको अब रिवाइज करवा रहे हैं। आगे देखिएगा आपका हमने एक आपको कल के लिए दिए खाद धातु, खाद लट लकार। तो बेटा इसकी बनेगी खादती, खादते, खादंती, ती ते अंती, खादसी, खादथे, खादत, खादामी, खादावे, खादामे। ये बेटा हमने आपको आज दिया है। जिनके पास बुक नहीं है इसलिए मैंने आज एक बार पहले करवा दिया है, एक बार कल हम फिर करवाएंगे, ठीक है। खादती, खादते, खादंती, यानी ती ते अंती, सी थे थ, आमी आवे आमे, खादती, खादते, खादंती, खादसी, खादते, खादत, खादामी, खादावे, खादामे। क्योंकि पुराने जो बच्चे उनको तो आती है, स्टूडेंट है हमारे जो, और जो न्यू जुड़े हैं उनके लिए है कि एक बार वो अच्छे से इसको रिवाइज कर ले। अब आपका आता है, हमने 3rd चैप्टर आज आपको थोड़ा करवाया था, उसी को हम एक बार दोबारा लेते हैं, देखिएगा। तृतीय पाठ है, एक पेज जो हमने आपको करवाया था वो एक बार मैं दोबारा से फिर से करवाती हूँ, आपका सुनिएगा। डिजि भारतम, पाठ का नाम क्या है? डिजि डिजि भारतम, यानी डिजिटल भारत। आपको पता है आज मोबाइल की उसमें सारे काम डिजिटल से होते हैं, तो डिजिटल भारत। अद्य सर्वनाम शब्द बेटा, अद्य, अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व में, विश्व में संसार में, विश्व, विश्व मीन्स संसार,
आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य, बेटा इसकी संधि छेद करेंगे, इति प्लस अस्य इत्यस्य, कि डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इस, अस्य मीन्स इसकी, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। कि आज सारे विश्व में यानी सारे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है? अस्य पदस्य, अस्य मीन्स वही आ गया अस्य, और पदस्य इस पद का क्या क्या भाव है, क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति मनसि, ऐसी मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मनसी, बेटा सप्तमी का एक वचन है, और उत्पद्यते, उत प्लस पद यानी उत्पन्न होना, उत उपसर्ग पद धातु। ऐसी मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, सह, देखिए यहाँ सह शब्द है, सह शब्द के योग में बेटा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके आगे कारक भी आएंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सह के योग में तृतीय का प्रयोग होता है। कि काल परिवर्तनेन सह, समय बदलने के साथ, परिवर्तन के साथ यानी समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि, आवश्यकता अपि, आवश्यकता अपि, बेटा इसको जब संधि छेद करेंगे, आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकता भी, अपि मीन्स भी, अवयव शब्द है ये अपि, जैसे अत्र था ऐसे ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, परिवर्तन मीन्स परिवर्तन हो रही है, बदल रही है। कि समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले, प्राचीन पुराने समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, जो ज्ञान का आदान प्रदान यानी लेना और देना, आदान मीन्स लेना, प्रदान मीन्स प्रदान करना, देना, मौखिकम आसीत, मौखिक था, यानी बातों से वैसे बता दिया जाता था। ज्ञान जो गुरु थे वो शिष्य को ऐसे ज्ञान देते थे, मौखिक। कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च, और विद्या, श्रुति परंपराया, श्रुति, श्रुति में सुनने की या श्रुति परंपरा से, गृह्यते सम, ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा, तृतीय एक वचन है ये, और श्रुति में सुनने, सुनने से, क्योंकि आदान प्रदान मौखिक था तो सुनकर ही सब ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है ना। कि और विद्या, श्रुति परंपरा, गृह्यते सम, गृह्यते, गृह्यते में ग्रहण, सम, सम ये उपसर्ग है एक तरह से, अव्यय है ये, इसके साथ जब लग जाता है तो उसका था अर्थ हो जाता है। गृह्यते सम, ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में, ताल, तालपत्रोपरि, तालपत्र और भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्रों के एक कागज आता था भोज, उनके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य, आरब्धम मीन्स शुरू हुआ। आ प्लस रब प्लस कट प्रत्यय, आरब्धम, आ प्लस रब प्लस कट, आरब्धम, आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ। कि जो तालपत्र, भोजपत्र एक कागज सा आता है, अब भी मिलता है वो भोजपत्र, तो उस पर लेखन का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तने काले, समय बदलने पर, समय परिवर्तित हुआ, आगे समय बदलने पर, करगदस्य, करगदस्य,
कागज। करकट क्या अर्थ है? कागज। और से ये लग गया तो का, षष्ठी एकवचन है तो का के की, जो भी हम लगे उचित लगेगा वही वर्ण ले लेंगे। समय बदलने पर कागज और लेखन्या, लेखन्या मीन्स लेखनी, जो लिखने वाली है, कलम या पेन, कुछ भी बोल सकते हो। कि समय बदलने पर कागज और लेखनी, लेखनी मीन्स कलम के आविष्कारेण, आविष्कार से, उसकी खोज से, सर्वेषां मनोगतानाम, सबके मन के, मन में आए हुए, सभी के मन में आए हुए, भावानाम, भावों को, कर्गदोपरी, कर्गदोपरी मीन्स करगद प्लस ऊपरी, और करगद मीन्स मैंने बताया आपको कागज, और ऊपरी मीन्स ऊपर, संधि छेद हो जाएगी, करगद प्लस ऊपरी हो जाएगा कर्गदोपरी। कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना शुरू हुआ, प्रारब्धम, प्रय उपसर्ग, ये प्रय उपसर्ग, प्रारंभ हुआ। पहले यहां तक देख लो बेटा, हिंदी हिंदी, कि आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया, इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान यानी लेना और देना मौखिक मौखिक था, और विद्या श्रुति परंपरा से यानी सुनने की परंपरा से गृहते सन ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, और भोजपत्रोपरि, और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। समय बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर, फिर कागज आ गया, कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। आपको पता है, पहले भोजपत्र में बता दिए, कागज का होता है भोजपत्र, एक भोज होता है वो पत्र, और एक होता है कागज। बाद में कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। पहले भोजपत्र और तालपत्र के ऊपर लिखे थे, और बाद में कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकनकस्य टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकन टंकनस्य, टंकन, टंकन यानी टाइपराइटर, जिसे हम बोलते हैं टंकन मीन्स टाइपराइटर। पहले टाइप की जाती थी, टाइप करते थे ऐसे करके, फिर टाइप करते थे, तो टाइपराइटर कहते। टाइपराइटर के आविष्कारेण, आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता, टंकिता मीन्स टाइप होकर या टाइप होने पर, टंकिता सती यानी टाइप होने पर या टाइप होकर बहुकालाय, बहु मीन्स बहुत, कालाय मीन्स समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहने लगी। जब वो टाइप से करते थे कागज, तो उसमें वो जो सामग्री थी, लिखी हुई सामग्री, वो बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रगति यात्रा
और वैज्ञानिक प्रतिनिधि, वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक या वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा, जो प्रगति यात्रा है, जो विकास की यात्रा है, पुनरअपि अग्रे गतः, पुनरअपि, पुनः प्लस अपि, पुनरअपि विसर्ग कर हो गया, पुनः फिर भी, अग्रे गतः, पुनः मीन्स फिर भी, अग्रे मीन्स आगे, गतः चलती गई, आगे चलती गई, कि वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा फिर भी आगे चलती गई, क्योंकि विज्ञान उन्नति कर रहा था, विज्ञान, और कहता है उसकी जो यात्रा है, उसकी जो खोज की यात्रा है, उसकी जो विधि की यात्रा है विकास की, वो फिर भी आगे चलती गई। अद्य, अद्य मीन्स आज, बेटा अव्यय कहिए, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणका नामकेन, संगणकम नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य, संगणकम कहते हैं कंप्यूटर, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्रेण, नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, कि आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि, साधित होते हैं, पूरे होते हैं। आपको पता है, फिर कंप्यूटर आ गया, पहले टाइपराइटर आया, फिर पहले कागज आया, फिर टाइप राइटर आया, फिर कंप्यूटर आ गया। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्रों और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते, पढ़े और लिखे जाते हैं। आप पता, आज कोई भी हम न्यूज देखनी है, हम कंप्यूटर खोलेंगे, उस पर कोई भी न्यूज हम देख सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ना है, वही हो गया न्यूज, और कोई भी पुस्तक, किसी पुस्तक के विषय में हमें देखना है, वो हम कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कर्गदो उद्योगे कहते हैं कर्गद के उद्योग में, कर्गद मतलब कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गद में कागज के, उद्योग में वृक्षाणाम, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्तयन्ते सम, कर्तयन्ते काटे जाते थे। आपको पता है जब कागज बनता है तो किसका प्रयोग होता है, वृक्षों का, इसलिए क्या था, जब कागज बनाने लगे तो वृक्ष काटे जाने लगे, तो कहता कर्गद के यानी कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य, परंतु संगणकस्य, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता मीन्स कमी, भविष्यति आएगी यानी कमी होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। एक बार फिर देखो कि कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु परम भी बेटा आते है ये, परंतु संगणकस्य
कंप्यूटर के अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम, वृक्षों के कर्तने, काटने में न्यूनता, न्यूनता मीन्स कमी भविष्यति होगी, यानी कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन, इदम शब्द है, अनेन, इदम शब्द तृतीय एकवचन, इससे पर्यावरण सुरक्षाया, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशि, दिक शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, दिशि, दिशा में, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, कि इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। क्योंकि कागज की वजह से वृक्ष काटे जाते थे, वृक्ष काटने के कारण से पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, हो जाता है ना, आपको पता है कि वृक्ष अगर जितने वृक्ष लगाएंगे शुद्ध वायु देते हैं, हवा देते हैं, तो इसलिए जब वृक्ष कटने लगेंगे तो पर्यावरण भी अशुद्ध होता जाएगा। इसलिए कहते हैं इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, कि जो पर्यावरण है वो हमारा शुद्ध होगा। एक बार फिर देखो यहां से, समय बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सबके मन में आने वाले भावों को कागजोपरि, कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ। टंकन यंत्र से टाइप राइटर के आविष्कार से तो, तू, यहां मैं भूल गई, तू मीन्स तो, ये भी अव्यय है, तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकिता सदी टाइप होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी, कि टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा फिर भी आगे चलती गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूरे होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आ गया, तो कहते हैं टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर आया, तो उसके आज सभी कार्य हम कंप्यूटर से पूरे कर लेते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में कमी आएगी या कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो ये बेटा आपका पहले जैसा कि बताया गया, जो ज्ञान था वो मौखिक था, विद्या भी वो श्रुति परंपरा से, यानी सुनते थे सब, लिखने का कोई काम नहीं था। अब तो आपको राइट का काम बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सामग्री आ गई है राइट की। लेकिन अब फिर क्या आ गया, टाइपराइटर लिखने लगे, कागज के ऊपर लिखने लगे, भोजपत्र और तालपत्र के ऊपर लिखने लगे। पहले श्रुति परंपरा से, फिर भोज और तालपत्र उसके ऊपर लिखने लगे, उसके बाद कागज। लेकिन कागज के उपयोग में वृक्षों का काटना होता था, इसलिए वायु प्रदूषण फैलता था। फिर आया टाइपराइटर, टाइपराइटर के बाद आए कंप्यूटर, ठीक है बेटा। और कंप्यूटर के बाद अब आपका आगे आएगा मोबाइल। अगले जो पेज में अब आगे पढ़ेंगे हम कल, उसमें आएगा मोबाइल। तो ये है डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत। ये हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया। इसे आप रीड करना, लर्न करना और काम बताया है उसे आप पूरा करेंगे, ठीक है।